रात में आज भी इन दीवारों पर गुलबाई जी की आत्मा घूमती हुई नजर आती है। उसे प्रेम का कह लीजिए, क्योंकि ये प्रेम की निशानी है और ऐसी प्रेम की निशानी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। इस किले के साथ साथ उनका प्रेम भी अमर हो गया। कोई अनजान आत्मा आज भी करती है इस किले की रखवाली। आज भी यहाँ पर रात में एक आत्मा तलवार लेकर इस किले की हर एक दीवार पर पहरा देती है। इस किले में ही रखा हुआ है राजा सावंत सिंह का 400 वर्ष पुराना बेशकीमती खजाना, जिसकी सुरक्षा एक आत्मा करती है। क्यों राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए यानी कि एक वेश्या के लिए इतने सुंदर किले का निर्माण करवाया, और क्यों आज उसी प्रेम का उसी वेश्या की आत्मा इस किले में लोगों को घूमती हुई दिखाई देती है। इस किले की कहानियां लोगों को इस तरह से डरा देती हैं कि कोई भी इस किले में घूमने पर आने से डरता है। आज इस किले की एक एक कहानी आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से 39 किलोमीटर दूर गुलगंज शहर में गुलगंज का किला दिखाने के लिए। इस किले को आप देखोगे तो तीनों तरफ आपको बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, सैनिकों के खड़ा होने के स्थान दिखाई दे रहे हैं और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। तो इसका ये वाला दरवाजा बंद है, एक रहस्यमय दरवाजा उस समय बनाया गया था। उस दरवाजे से हम एंट्री लेंगे तो बताया जाता है कि इस किले को महाराजा सावंत सिंह ने एक जो उनकी प्रेमिका थी यानी कि एक वेश्या जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया था। और इसी में उनका खजाना आज भी रखा हुआ है, जिसे लोग बाग खोदने के लिए आते हैं। तो जो गुलबाई की आत्मा है यानी कि उस वेश्या का नाम गुलबाई था, तो आज भी वो तलवार लेकर उनके ऊपर हमला कर देती हैं। इस किले की कहानी बड़ी रोचक है, उस कहानी को भी हम जानेंगे, उस रहस्य को जानेंगे। सबसे पहले इस किले को हम देखते हैं अंदर जाकर। आइए। यहाँ पर आप आओगे तो इस बुर्ज से होते हुए एक रहस्यमय दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है। ये दरवाजा रहस्यमय इसलिए बनाया गया था ताकि दुश्मन को चकित किया जा सके। आइए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुलगंज का किला, और इस किले का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में किया गया था। ऊपर आप देखोगे तो दीवार पर सैनिकों के अस्त्र शस्त्र के लिए छिद्र बने हुए हैं और हर जगह सैनिक खड़े होकर पहरा दिया करते थे। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं, और यहाँ पर लगा हुआ है इस किले का गेट, जो उस समय इस गेट को कुछ इस प्रकार से लगाया जाता था, अंदर से भी बाहर से भी। तो चलिए अब हम यहाँ से अंदर के लिए जाते हैं। लगभग 3 सीढ़ियां पार करने के बाद हम एक दानाल में आएंगे। तो यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा रहा करते थे उस समय, और इसकी छत लोहे के गाटरों से और जो लकड़ी की पट्टियों से डाली गई है उसे भी आप देखिए। यहाँ पर आप जैसे ही इसके आंगन में आओगे तो चारों तरफ कमरे ही कमरे, दरवाजे मेहराब वाले आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है उस समय बैठने वगैरह के लिए। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर कुछ कमरे वगैरह देखते हैं। यहाँ से इस पूरे आंगन का पानी निकलने के लिए उस समय व्यवस्था की गई थी इस कमरे के नीचे से। आइए यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर काफी सारे कक्ष बने हुए हैं, कमरे ऊपर 3 से 4 मंजिल तक, लेकिन छत टूट चुकी है तो सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। दोनों तरफ इसी प्रकार के कमरे, 4 मंजिली ये किला बना हुआ है। तो हम इन कक्षों को, कमरों को देखेंगे, उसके पहले हम इसकी कुछ और स्थानों को देखते हैं। अब हम चलते हैं इस किले की कुछ और खूबसूरत जगहों को देखने के लिए। यहाँ पर देखोगे तो एक 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं, और
इसके ऊपर का छत टूट चुका है। तो इसके दूसरे आंगन में अब हम पहुंचते हैं और जब दूसरे आंगन में हम आते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। लगभग ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका एक ये दूसरा दरवाज़ा है जो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए लगाया गया था। इस तरफ इस किले की जो दासियाँ हुआ करती थी उनके लिए कक्ष बने हुए हैं और सामने यहाँ पर जिनका ये किला है गुलबाई का, यानी कि उन्हें गुलबाई कहा जाता था और जो राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी उनका ये महल पूरा बना हुआ है। इसी में वो रहा करती थी। 3 मंजिला से 4 मंजिला ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी सुंदर नक्काशी वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी और इसके अंदर का छत वगैरह भी आप देखिए तो आज भी काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर उस समय रोशनी के लिए दिए वगैरह रखे जाते थे। आइए अब जानते हैं इस किले की उस डरावनी कहानी को, सच्चाई को जो लोगों को यहाँ पर आने से रोकती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 17 से 18वीं शताब्दी में इस बुंदेलखंड पर बुंदेल राजाओं का शासन था। तो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर बिजावर का एक किला है। वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा सावंत सिंह जी, उनकी एक प्रेमिका थी जिसे वेश्या भी कहा गया है, गुलबाई जी। तो गुलबाई जी से वो इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उनके लिए इस गुलगंज शहर में इस किले का निर्माण ही करा डाला और इसी में वो रहने लगी। और समय समय पर राजा सावंत सिंह इस किले में आया करते थे। सीक्रेट सुरंगें गई हुई हैं यहाँ से बिजावर किले तक जाने के लिए। लेकिन राजा सावंत सिंह को जो उनकी प्रेमिका थी गुलबाई, उन पर बहुत अधिक विश्वास था। तो उन्होंने अपना सारा बेशकीमती खजाना इसी किले के एक तलघर में छुपा दिया है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उस खजाने की रक्षा जब जो गुलबाई थी उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी आत्मा आज भी उस खजाने की रक्षा कर रही है। आज भी कोई अगर खजाने की लालच से वहाँ पर खुदाई वगैरह करता है तो वो आत्मा उस पर हमला कर देती है। रात में आज भी इन दीवारों पर गुलबाई जी की आत्मा घूमती हुई नजर आती है। हम उस खजाने को भी देखेंगे क्योंकि कई लोगों ने कोशिश की और सब असफल हुए। सबको अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। एक अनजान आत्मा उस खजाने की रक्षा करती है। क्या ऐसा मुमकिन है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन जो यहाँ के लोगों ने बताया, जो कहानियाँ हमने सुनी है, वही हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा आप इस किले को देख लीजिए, उसके बाद हम उसी रहस्यमय जगह के पास चलेंगे। आइए, ये इसका दूसरा जो गेट है जो भ्रमित करने के लिए लगाया गया था, इसे हमने देखा। अब हम इसकी सबसे ऊपरी सतह पर जाकर इस पूरे किले को दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सीक्रेट रास्ते से इस किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर हम चलते हैं। अभी हम इसके दूसरे मंजिल पर आए हैं तो देखिए इसकी जो बीच वाली छत है वो भी टूट चुकी है। इसकी ऊपर मंजिल वाली छत भी टूट चुकी है, वरना एक समय ये 4 मंजिल था और बहुत ही खूबसूरत था। इन्हीं कमरों में वो सुंदरी जिसके प्रेम में राजा सावंत सिंह पड़ गए थे, गुलबाई जिनका नाम था, वो इन्हीं कमरों में रहा करती थी। तो इन कमरों को आपने देखा। अब हम इसके ऊपरी कमरे पर लेकर आपको चलते हैं। आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो ये बुर्ज वगैरह के लिए रास्ते गए हुए हैं। सैनिक खड़ा रहा करते थे और यहाँ से एक सैनिक इस तरीके से खड़ा होकर नीचे सीढ़ियों पर नजर रखा करता था, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियों के लिए रास्ता गया हुआ है। आइए इसके ऊपर वाली, क्योंकि इसमें टूट फूट काफी हो चुकी है, चारों तरफ टूट फूट आपको नजर आ रही होगी। इन सीढ़ियों से अब हम इसकी सबसे ऊपरी मंजिल तक लगभग पहुंच जाएंगे। और अब हम इसकी तीसरी से चौथी मंजिल पर आ चुके हैं और इसका सबसे ऊपर वाला जो छत है वो गायब है और उसके ऊपर एक और बना हुआ है। यानी कि अब टोटल कहा जा सकता है कि ये 5 से
6 मंजिल बना हुआ है। यहाँ आइए, तो इस दीवार से अब हम इस पूरे किले को बखूबी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो चारों तरफ किले की दीवारें आपको नजर आ रही होंगी और यहाँ से इसकी टूट फूट भी नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये भगवा रंग का ध्वज बराबर लहराता हुआ दिखाई देता है इस किले के बुर्ज पर। तो दोस्तों, कैसे एक राजा ने अपने प्रेम को अमर बनाने के लिए एक वेश्या के लिए इतने सुंदर महल का निर्माण करवाया, उसे प्रेम का कह लीजिए, क्योंकि ये प्रेम की निशानी है और ऐसी प्रेम की निशानी हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस किले के साथ साथ उनका प्रेम भी अमर हो गया, लेकिन खजाने की जो चीजें हैं वो आज भी इस किले की याद दिला देती हैं। आज भी लोग बाग जब खजाने की लालच में यहाँ पर खुदाई करते हैं तो इस किले की मालकिन गुलबाई जी की आत्मा उनके ऊपर तलवार लेकर पहरा देती है, हमला कर देती है। तो चलिए उस खजाने के लिए हम आपको ले चलेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं इस किले की मालकिन गुलबाई जी के खजाने का रहस्य। ये 2 रास्ते यहाँ पर नीचे सीक्रेट तहखानों में गए हुए हैं जिनमें खजाना रखा हुआ है और जिनकी रक्षा आज भी इस किले की मालकिन की आत्मा करती है। आज भी लोग बाग जब इस किले में आते हैं कोई लालच लेकर तो उनको अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है। 2 पॉइंट हैं, दोनों को हम बारी बारी से कवर करेंगे। आ जाइए, यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता सीधा उसी तहखाने के ओर हमें ले जाएगा। आ जाइए, यहाँ पर बहुत ही खतरा है लेकिन लालच मन में नहीं लाना है। ये देखिए कुछ टूट फूट भी हो चुकी है और कुछ सीढ़ियां पार करते हुए हम नीचे पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ पर आइए तो 2 रास्ते गए हुए हैं। इस तरफ का रास्ता कुछ बंद कर दिया गया है और इस तरफ एक सीक्रेट काफी लंबा चौड़ा कमरा बना हुआ है। आ जाइए, इसी अंधेरे कमरे में रखा हुआ है राजा सावंत सिंह का बेशकीमती खजाना, जिसकी रक्षा गुलबाई जी की आत्मा आज भी करती है। ये देखिए इसका छत वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा जो उसी समय डाला गया था और यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा जहाँ पर टूट फूट ना हुई हो। आज भी लोग बाग इस कमरे में आने से डरते हैं, लेकिन लालच ना हो तो आ सकते हैं। यहाँ से एक और सीक्रेट रास्ता गया हुआ है और इसके एक तल नीचे के लिए जिसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि जान को जोखिम में डालना होगा। वहाँ पर हो सकता है कि इस किले की जो आत्मा के बारे में सुना गया है वो हमें मिल भी सकती है। इसलिए हम इस कमरे से जल्द बाहर निकलकर एक और पॉइंट है जो बेहद रहस्यमय है उसको आपको दिखाते हैं। आ जाइए, इस तरफ से जैसे ही हम निकलेंगे तो इस तरफ वो रहस्यमय खजाने के लिए एक और पॉइंट बताया गया है जहां पर एक गोल गोल आकार की नाद देखी गई है। ये देखिए, ये नीचे के लिए कुछ सीढ़ियां गई हुई हैं, सीढ़ियों को पार करेंगे हम। आ जाइए, यहाँ पर आप आइए तो इसी सीक्रेट कमरे में कुछ ऐसा रखा गया था जो आज देखने को मिलता है। एक गोल गोल नाद बताया जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि इसी के नीचे खजाना है या इसी में रखा गया था। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पॉइंट से दिया वगैरह रखा जाता था उस समय, तो ये कमरा भी बेहद रहस्यमय है जिसमें आना लगभग खतरे से खाली नहीं है। तो चलिए अब किले के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया एक प्रेम की निशानी, राजा सावंत सिंह की प्रेम की जो निशानी यहाँ पर आज बनी हुई है, गुलबाई का महल जिसे गुलगंज का किला कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।